नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी धनराज शर्मा। आज हमारे साथ में 100 टन के व्यापारी बाबूलाल जी जैन एवं कृषि मंडी दोरिंदा के व्यापारी पुरुषोत्तम जी एवं गंगाराम जी विष्णु जुड़े हैं। हम बाबूलाल जी से बात करेंगे कि कृषि मंडी में जो हमारे माल आता है उसके बारे में भाव बताओ। कृषि मंडी में अच्छा जीरे का भाव है 225 से 30। इसम का भाव है 130 से 40। अरंडी का भाव 61 रुपये। अच्छा, खेता में केड़ी के फसल है बाबू? फसल बढ़िया है। देखो अब मौसम पे निर्धारित करता है। गर्मी जल्दी आवे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, नहीं तो नहीं। किसान कह रहा है किसान का यही है बस। मौसम के में फायदो नुकसान? मौसम में फायदा। अच्छा, किसान माल बेचे रोकते? नहीं बेच रहे हैं। पुराना खूब बड़ा है। पुराना स्टॉक ज्यादा है? ज्यादा है। अच्छा, क्या लगता है आगे भाव में? देखो अब आगे क्या है, रुझान में देखो क्या होता है भाव में आगे। हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी जैन है जो कृषि मंडी दोरिंदा के व्यापारी। पुरुषोत्तम जी, भावों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। क्या भाव चल रहे हैं? भाव अभी इस तरह है, दीपावली के बाद में किसानों और व्यापारी के मुंह पे खुशी की लहर है। उनको अच्छा भाव मिला है। बाज़ार में भी माहौल अच्छा रहा, ग्राहकी अच्छी रही है और आगे धारणा है 15-20 फरवरी तक हो सकता है कमोडिटी बाज़ार 270 रुपया भाव करे। घटने की जगह कम है और मौसम अनुकूल रहा तो फसल भी बढ़िया है, लेकिन विदेश की डिमांड अच्छी है। कल कंट्री की ग्राहकी अच्छी है तो एक बार 270 रुपये के आसपास में एनसीडेक्स बाज़ार ले जा सकता है और हाज़र में 245 से 50 रुपया जीरे का भाव कर सकता है। इस कुल में इस बार फसल थोड़ी कम है, वावेतर भी कम है, लेकिन फसल जो खेतों में खड़ी है वो अभी तक अच्छी है। अब मौसम के आधार पर फसल का 15-20 दिन में मौसम जो रहा है उस टाइप का रहे तो फसल बढ़िया पकेगी। कई साल से फसल की कंडीशन अच्छी है, लोगों के भाव अच्छे आ सकते हैं और लोगों के भाव भी अच्छे रहेंगे, ग्राहकी रहेगी, सामने भाव अच्छे रहेंगे। घटने की जगह कम है बाजार में। सेठ जी, साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो कृषि मंडी के व्यापारी के नाते जो आगामी 11 फरवरी को अपने राज्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा बजट पेश हो रहा है, उसके बारे में भी आप अपनी कृषि मंडी की तरफ से राय दो ताकि वहाँ तक ये न्यूज़ और वीडियो पहुँच सके, ताकि कृषि मंडी क्या क्या मांग रखती है सरकार बजट में वो पास कर दें। भजनलाल की सरकार बहुत ही बढ़िया है, किसान के हितैषी सरकार है। इन्होंने किसानों का बीमा वगैरह में बहुत बढ़िया सहयोग किया है और टाइम पे उनके खाते में बैलेंस करवाया है। और आगे भी हम सरकार से गुजारिश रखेंगे कि भाई इस तरह की जो व्यवस्था है किसानों के हित की जो भी कार्य प्रणाली है उनको थोड़ा सरल करके और ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी वगैरह खाए हुए होते उसका बीमा अनुदान में भी अच्छा सहयोग करे। दूसरा, कृषि मंडी के अंदर जो व्यवस्था है, एक तो माल की चोरी होने की, तो उसमें थोड़ा गार्ड वगैरह रख के और पुलिस प्रशासन को सतर्क करे ताकि इस टाइप का बनाव नहीं बनाए। बाकी हमारा दोरिंदा कृषि मंडी में किसान का जो फील्ड है वो जर्जर हुआ हुआ है, तो उसकी मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी करवाए। बाउंड्री भी हमारे कृषि मंडी के अंदर टूटी हुई है चारों तरफ से, तो उसका भी बजट में खास विशेष तौर से ध्यान देके उसका भी मरम्मत का काम अच्छा करवाए ताकि कि व्यापारियों के अंदर माल की चोरी नहीं हो। और किसानों का जो फर्ज जर्जर हुआ तो बरसात के अंदर माल का बहुत नुकसान होता है, तो वो भी नहीं हो। और किसानों के व्यवहार वास्ते और खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी थोड़ी सी अच्छी ढंग से व्यवस्था करवाए। सबसे मेन गार्ड की व्यवस्था कराए ताकि यहाँ माल की चोरी नहीं हो, वो मेन मुद्दा है। माल की चोरी का बनाव हर समय बना रहता है, रात के अंदर दिन में बहुत चोरी होती है क्योंकि बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री दोरिंदा कृषि मंडी के अंदर बिल्कुल जर्जर है ताकि चोरों को अंदर घुसने का, सुअर पशु गाय वगैरह सब आवारा पशु अंदर घूमते रहते हैं, तो बाउंड्री होने के बाद में वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो विशेष ध्यान दे के बाउंड्री का काम जल्दी से जल्दी कराए
और ये शेड वाला काम भी जल्दी कराए ताकि किसानों को कुछ माल बेचने में तकलीफ नहीं हो, व्यापारी को माल उतारने में तकलीफ नहीं हो। सेठ जी, ये कहूँगा कि आप कृषि मंडी के व्यापारियों के थ्रू अपने कृषि मंडी प्रशासन को सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने की मांग रखो और कृषि मंडी में जो भी समस्या है उसको कृषि मंडी प्रशासन को अवगत हो रहो। वो नहीं करेंगे तो फिर हम उस हिसाब से आपके समाधान करवा देंगे। नहीं, समाधान भरोसा पूरा है। राज्य सरकार एकदम पूरा काम करवाएगी। और केते साहब आए थे यहाँ, व्यापारियों की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बोला सबसे पहले मैं इसी बात का ध्यान दूंगा, जैसे ही बजट आएगा तो सबसे पहले दोरिंदा मंडी का काम मैं शुरू करवाऊंगा। उनको आश्वासन देके गए थे साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में गंगाराम जी बिश्नोई है जो सैनपुरा के भावी सरपंच भी कह सकते हैं। गंग जी, नमन प्रणाम। जामरे जी महाराज ने, धनराज जी, जो भी है सेठ ने घोषणा की है, मांग रखी है। आप भी कृषि मंडी के व्यापारी के नाते क्या कहना चाहोगे? बस ये खड़ है वो जर्जर हालत में है, उसका काम समय पर चालू हो जाएगा और किसानों के लिए वो बैठने के लिए व्यवस्था है वो भी उसका प्रयास चालू रहेगा। और वो मेन सरकार से तो यही मांग है कि अगले बजट में लगभग हमारा जिला धोरिंदा पक्का ही है। गंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद।